ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक कुंदेरु सार्धवलाया सुबस्ति या वीणाम्बरदण्डित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी प्राज्ञ सामां पातु सरस्वती भगवती निषेधंधकारण्य। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री रामचंद्र के बाल भज मन हरन भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कांधार अग्नि तमित छवि नव नील नीरद सुंदरं पटपीतमानव तरुच स्नान जनकुतावरं बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन शिर मकुट कुंडल तिलक चारु दार अंग विभूषण आजान भुज संग्राम जीत कर दूषण इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल कंजन। जय जनक नंदन जगत बंदन जन अनंदन जानकी जगवीर नैन चकोर चंद्रन भल्लवा प्रिय प्राण की तब कंज पद मकरंद शोभित जोगी जन मन अलकिए कृपान बिनु तनु आनिय निब्रान सुख आनंद हिये सुख खानी मंगल जान यह जर जान सरन जो जातु है तब नाथ सब सुख सात कर निज हाथ एहि विकातु है। ब्रह्मादि शिव सनकादि सुरपति आदि नियम को भाषहि तब कृपा नयन घटा चित बन दिवस निशि अभिलाषहि तनु पाय तुम ही विहाय जनमति आन मान सुसेवहि हाथ भाग्यश्वर कर त्याग करि अनुराग रही नहु से वही यो आश रघुबर दास के शुक्राश पूरन कीजिए नई चरण कमल स्नेह जनक विदेह यह बर दीजिए मन जाहि राचो मिलो सोबर सहज सुंदर श्यामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबरो यही भांति गौरी अशीष सुनशिय सहित ही हर्षितल ही तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चलिए जान गौरी अनुकूल सिंह संजात मन तमाम अंग पर श्याम चंद्र भगवान की जय। पवन पुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आज हम लोग शिव महापुराण के 40वें भाग को सुनेंगे और इसमें रुद्र संहिता हम लोग का चल रहा है। पेज 125 से हम लोग को सुनना है। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं राम हरीश आपको निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ प्रभु का ध्यान करें। नाम है, सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। पृथ्वी पे कभी दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता है। पृथ्वी के साथ भी धर्म था और पृथ्वी के बाद भी धर्म रहेगा। यही तो हमारी सत्य और सनातन की खासियत है। इसे नष्ट करने के लिए पूरी दुनिया एक तरफ रहे, एक सत्य सनातन रहे तो जीत सकता है। हमारे राम आए थे, कृष्ण आए थे, जितने भी हमारे महापुरुष अकेले हुआ करते थे, लेकिन उनको साथ देने वाले करोड़ों लोग, आपको सबको, हम सबको पता है। राम और कृष्ण कोई सेना लेके नहीं आए थे। राम की तो खासियत देखिए कि जब रावण से युद्ध लड़ने के लिए गए थे तो मनुष्य को भी सेना नहीं बनाए थे। बंदर भालू उनका सेना का भाग था। उससे राक्षसों, अब सोच ना सकते हैं कि जो इतने बड़े योद्धा था रावण और उनके परिवार, 1 लाख सुनते हैं कि बेटा, 1.25 लाख पोता पोती सब लोगों के पास था। उतनी बड़ी राक्षसी सेना थी और भगवान बंदर सेना से उस पर विजय प्राप्त करी। भगवान ये दिखाए हैं मनुष्य कि हमें ज़रूरत नहीं है, मनुष्य को हमारी ज़रूरत है। भगवान वहाँ पे ये दिखा दिए हैं। और कृष्ण अर्जुन जो है, अर्जुन में क्या दिखा है, वो ये भी बताया है कि तो हम तो सक्षम है हर काम करने के लिए, लेकिन तुम्हें एक माध्यम बनाते हैं, तुम इसमें अपना इसका लाभ उठा लो। तो जब भी अच्छे काम करने का मौका मिले कहीं भी, किसी भी रूप में, तो उसका लाभ जरूर उठाएं, उसमें ज़रूर सहयोग करें, सहायता करें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, 3 तरह से सहायता तो हम लोग कर ही सकते हैं। विचार से भी सहायता कर सकते हैं, शास्त्र ज्ञान से भी सहायता कर सकते हैं। ये विचार ही तो ज्ञान है। कर्म से ही सहायता कर सकते हैं। कर्म और धर्म दोनों एक ही, जैसे सत्य सनातन एक है वैसे कर्म और धर्म भी एक ही है। लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, सनातन के अनुकूल होना चाहिए, तभी कर्म धर्म हो सकता है और धर्म कर्म हो सकता है। बस हम लोग शुरू करते हैं। उस समय श्रीहरि उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ।
हम दोनों फिर उसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनलव के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वास शिव चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुई, जो ऋषि समूह के परम सार रूप मान चाहते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि उन सप्त ब्रह्ममयी शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी की यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाचार्थ रूप हैं। उस परम कारण ऋषि सत्य आनंद और अमृत स्वरूप परात्पर परम ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य हैं। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर आकार से परम कारण स्वरूप श्री हरि का बोध होता है और दूसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, आकार सृष्टि करता है। उकार मोह से डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी है और आकार संयक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के ही ईश्वर ही महेश्वर ही हैं। वे बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी उनकी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूप में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में समाहित होकर सब ओर बढ़ने लगा। उस वर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर जब 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए, जल में स्थिति हुआ। यह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आधात से ही फूटकर 2 भागों में बंट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थिति हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही धुलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा अष्टवन्न हुए, जिनका की संज्ञा है कि समस्त लोकों के
सहजता हैं। इस प्रकार भी भगवान महेश्वर ही और मो इन त्रिविध रूप में वर्णित हुए हैं। उसी अभिप्राय से इन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदा शिव ने ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और सामंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसा ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय ही शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर की समान गौर था। वह नाना प्रकार के छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश और प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकर उनका मस्तक और आकार ललाट हैं। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र हैं। ईकार दाहिना नेत्र और ईकार ऊपर रीप जिसमें लगा हुआ है वह बायां नेत्र हैं। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र हैं। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया गया। उकार को बाएं दाहिना निर्धारित उन परमेश्वर का दायां कपोल है। रितकार उन परमेश्वर की दायां कपोल है और कार बायां लू और लूले इन नासिका के दोनों छिद्र हैं। इकार और सर्वव्यापी प्रभु ऊपरी ओठ हैं और एकार अधर ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और इन देवादिदेव शूलधारी त्रिशूल के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर इन दाहिने 5 भाग हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं भाग बाएं 5 हाथ हैं। ट आदि तथा त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। पकार को दाहिना वास्य बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व, हकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है।
य से लेकर 100 तक, य से लेकर 100 तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि हैं तथा हकार को मेढ़ 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 मैत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्त्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों का उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋचक यजु और शम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुकुट मणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुहा सदाशिव हैं, जिनके चरणवास परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, उन जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन तथा संहार करने वाला है। ओम वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। उमा सहित भगवान शंकर शिव का प्रागट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था, जिस पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसा विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख
देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुनि उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को ग्वार्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार से आज का हम लोग का ये कार्यक्रम 40 वाला है, 40वां भाग पूर्ण। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य और सनातन के साथ रहें। सत्य है, सनातन है, सनातन है, सत्य है, दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है। सत्य है तो पृथ्वी है, सत्य है तो सनातन है, सत्य है तो सूर्य है, सत्य है तो सनातन है। चलिए हम लोग बहुत बहुत जय हो।